नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद है एक महासमागम में, जहां लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। यहां भीड़ जो है एकत्रित हो रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बसें आ रही है, बसों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार। और आज 3 नवंबर, जो आज 5 नवंबर महासमागम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं मैं आपको सतलोक आश्रम से दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ जो है ये एक पॉइंट बना गया है जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जिनको वापस जाना होता है उनके लिए भी तमाम व्यवस्था यहीं से की गई है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक बुक स्टॉल लगाई गई है, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ रखी गई है। जो भी श्रद्धालु आते हुए जाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से वो पुस्तक जो है प्राप्त कर सकते हैं। लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, इनसे करते हैं बातचीत। जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से पहुँच रहे हैं आप? मैं नॉर्थ तहसील जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। हनुमानगढ़ से पहुँच रहे हो? हाँ जी। तो कब आए थे आप? मैं परसों आया था। परसों आए थे। तो क्या कुछ तैयारियां रही यहाँ महासमागम में? यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां रही। यहाँ भंडारा की व्यवस्था की गई है, दहेज मुक्त रमेणी की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, आपको मैं और भी जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। तमाम व्यवस्थाएं मैं आपको लगातार सतलोक आश्रम सोजत से दिखाता रहूँगा। देखिए, महासमागम का दूसरा दिन है और ये बैनर लगा हुआ है, तमाम तस्वीरें यहाँ से आप लगातार देख रहे हैं। मैं अगर बात पार्किंग स्थल की करूँ तो बिल्कुल ठीक सामने यही जो है पार्किंग स्थल की व्यवस्था है। यहाँ पे बैनर लगाया गया है, होर्डिंग्स लगाई गई है। 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जो भी वाहन सतलोक आश्रम सोजत में पहुँच रहे हैं उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है। अच्छी पार्किंग जो है की गई है। यहाँ मौजूद सेवादार है, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई जी, तो यहाँ जो वाहन आ रहे हैं उनकी पार्किंग की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है? वो पार्किंग व्यवस्था अंदर लगी हुई है। मतलब पहले बाइक की पार्किंग होगी, उसके बाद ये 4 व्हीलर कार है उसकी पार्किंग है। सब व्यवस्थित पार्किंग लगी हुई है वहाँ पर। जी जी, तो क्या शुल्क रखा गया है? ये निःशुल्क है भगत जी, निःशुल्क? बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। जी बिल्कुल। देखिए, हर बार आपको दिखाया जाता है कि सतलोक आश्रम सोजत में ही नहीं बल्कि जितने भी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित है वहाँ निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ भी जो है निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। और बिल्कुल गेट के पास में ही देखोगे आप तो यहाँ पानी की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं जाते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भी होना जरूरी है। तो उसके लिए भी स्पेशल यहाँ पे पॉइंट बनाया गया। और ठीक सामने आप ऊपर देख रहे हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, क्योंकि दूसरा दिन है तो दूसरे दिन क्या कुछ विशेष कार्यक्रम इस महासमागम में होने जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखिए, यहाँ अभी जो है ये गलियारा बना हुआ है, बीच में दोनों तरफ होर्डिंग्स लगी हुई है जिन पे कबीर साहिब की वाणियाँ लिखी गई है, गरीब दास जी की वाणियाँ लिखी गई है, और जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जो श्रद्धालु है वो लगातार उनका जो आना जाना है वो लगा हुआ है, श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो पहले आ चुके थे वो आज रवाना हो रहे हैं यहाँ से, तो इनसे भी करते हैं बातचीत। जी नमस्कार जी, कहाँ से पहुँच रहे हैं आप? मैं तो उदयपुर से आया हूँ भगत जी। उदयपुर से आए हो? तो कब का आए थे? कल आए थे आप? कल आए थे जी, आज निकल रहे हैं? आज निकल रहे थे। जी, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रही सतलोक आश्रम में? बढ़िया, बहुत अच्छी रही सर। हाँ जी। जी बिल्कुल। देखिए, जो कल आए थे उदयपुर से, जैसे भाई साहब ने बताया अभी, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से पहुँच रहे हैं? हम भीलवाड़ा जिले से हैं। भीलवाड़ा से पहुँच रहे हैं। तो अभी जो सतलोक आश्रम सोजत में जो महासमागम चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है साहब, स्वर्ग मानते हैं हम तो इसको। स्वर्ग मानते हो? बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल जैसे आदमी दुनिया में घूमता है लेकिन यहाँ आने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि वास्तव में स्वर्ग क्या है और रामपाल दास जी क्या है, जब जाके उनको मालूम। तो आप पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए हो इसमें? जी बिल्कुल। देखिए, लोग यहाँ पे जो पहली बार आता है फिर उसका हमेशा मन करता है कि वो दूसरी बार भी आए। जी नमस्कार। जी जी, तो आप जो है झाड़ू लेके यहाँ मौजूद है, कब तक आपकी ड्यूटी रहती है? हमारे 6 से 9 रहती है। 6 से 9 शिफ्टिंग लगाई गई? हाँ, लगाई गई है। जी, तो इसका मेहनताना कितना दिया जाता है? मेहनताना कुछ नहीं दिया जाता है, मालिक के दरबार में मेहनताना नहीं मिलता है। अपने मन से अपनी मर्जी से करते हैं, ये हमारा फल कर्म अपना कर्म बना रहे हैं। कर्म बना रहे हो, सेवा कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कहते हैं जहाँ सेवा शब्द आ जाता है वहाँ मेहनताना मायने नहीं रखता। और यहाँ लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, घर के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। इनके हाथ में पुस्तक है, इनसे जानते हैं, करते हैं बातचीत। जी नमस्कार।
नमस्कार सर। जी, आपके हाथ में जो पुस्तक है वो किस चीज़ की है? त्या ज्ञान गंगा से। पुस्तक दिखाइए, गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है ये पुस्तक। हाँ साहब। जी, तो आप पहली बार आए हैं आश्रम में? नहीं, मैं दो मेरी बार आ गया, बहुत बार आया। अच्छा जी। जी बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु है वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें मैं आपको लगातार आगे की दिखाता हूँ। आगे आपको जो मेन गेट है वहाँ तक लेके चलता हूँ। जी, यहाँ भी एक जो है बुक स्टॉल लगाई गई है, इनसे करते हैं बातचीत, जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे जो है रखा गया। जी नमस्कार। हाँ जी, सस्ता भी। यहाँ जो पुस्तकें रखी गई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पुस्तकें रखी गई है, तो क्या कितने श्रद्धालु जो है पुस्तकें लेते हैं आपसे? हाँ जी, लगभग ले जाते हैं, श्रद्धालु भी ले जाते हैं। उस जगत के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए है वो, तो उनको हाजों की। तो वो क्या अपने स्वेच्छा अनुसार लेके जाते हैं? बिल्कुल स्वेच्छा, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वेच्छा अनुसार ही ले जाते हैं। कितना शुल्क है पुस्तक? हाँ, शुल्क तो पुस्तक का क्या है, ये 20 रुपए की है, वैसे काफी कॉस्टली पड़ती है। परमात्मा आध्यात्मिक जो शुल्क रखा गया है वो 20 रुपये। आध्यात्मिक शुल्क 20 रुपए भी है, निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। इस पे नंबर लिखे होते हैं चैनलों पे, निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी मैं आपको सतलोक आश्रम सोजत से लगातार दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए झाड़ू लेके लोग मौजूद हैं, वो अपनी अपनी जो है सेवाएं कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्ते। जी, अभी आप जो है झाड़ू लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सफाई सेवा है। सफाई सेवा कर रहे हैं, तो अभी आपकी ड्यूटी लगी है या चेंज हुई? चेंज हो रही है, अभी 3 घंटे की थी। 3 घंटे की थी। 9 बजे तक। तो यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो उनका व्यवहार कैसा है? बढ़िया है, एकदम अच्छे से सब। आप कहाँ से हो? सूरत, गुजरात से। गुजरात से हो और यहाँ आ रहे हो? हाँ जी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्यकर्ता थे सफाई जो कर रहे हैं ये गुजरात से हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से? सूरत, गुजरात से। गुजरात से। अभी आप जो है आपकी ड्यूटी अभी शुरू हुई है? नहीं, खत्म होने वाली है, 6 से 9 की ड्यूटी है। जी, तो आप ये जो निःशुल्क सेवाएं देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जो हम यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम है, यहाँ गुरुजी की सेवा में व्यवस्था करने के लिए हमारी सेवा करते हैं। अच्छा, तो इस सेवा से क्या मिलता है आपको? बहुत सारा लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, एक नन्हे से बच्चे ने भी आपको बताया कि हम जब भी आते हैं सतलोक आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं, जिसका लाभ मिलता है। मैं बात करूंगा आध्यात्मिक लाभ की। और साफ सफाई देखिए यहाँ पे बिल्कुल यूं कहें कि धूल मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो पैरों से जो है उनके जूतों से भी यूं कहें कि धूल मिट्टी आ जाती है। बिल्कुल ये मेन प्रवेश द्वार है, आप देखेंगे सतलोक आश्रम सोजत का भव्य प्रवेश द्वार, मुख्य आकर्षण का केंद्र भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट है बहुत ही अच्छी बनाई गई है। जी यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दास। जी, तो आपकी यहाँ क्या ड्यूटी है? मेरे यहाँ मेन गेट के ऊपर सेवा में आते हैं बगल लोग, उनको साइड बताना, इधर चलना, इधर चलना। तो अभी आज दूसरा दिन है महासमागम का, तो कोई शरारती तत्व तो नहीं, कोई ऐसी घटना घटी? नहीं, अभी तक तो हमें कोई मालूम नहीं हुआ और ना कोई अभी तक ऐसी असामाजिक तो लोग आते हैं। जी जी बिल्कुल, आपको तमाम तस्वीरें मैं और भी दिखाता हूँ। देखिए आप प्रवेश करेंगे तो बिल्कुल ठीक सामने जूताघर है और वहीं दूसरी तरफ भी जो है सेम जूताघर बनाया गया है। श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए दोनों तरफ जूताघर बनाया गया है और वहाँ जूतों की व्यवस्था की गई है। यहाँ इनके जो जूते हैं वो जमा किए जाते हैं और उसके बाद में जो एक टोकन है वो इनको दे दिया जाता है, जिससे उनके जूते जो वापस वो घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस दौरान उनको दे दिए जाते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो गलियारा है लगातार आप देख रहे हैं, गलियारा भरा हुआ है। जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी बड़ी। तो देखिए आप जो ये गलियारा देख रहे हैं, यहाँ ये जो है पूरा भरा हुआ है गलियारा, खचाखच दूसरा दिन है। और बिल्कुल इस गलियारा के ठीक सामने आप देखेंगे तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल जो बनाया गया है। मैं हर बार जो है आपको ऐसी न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जाता है कि जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। इसमें भी आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं इसमें जो है इसको देखने के लिए आते हैं। इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है वो भी आपको दिखाया जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे रखा गया है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी मतलब कि यहाँ पे जो भी धर्म के जो पवित्र सदग्रंथ है, पवित्र पुस्तकें हैं वो रखी जाती है, ताकि जो श्रद्धालु है वो अपने अनुसार जो अपनी शंकाएं हैं उनको दूर कर सके, सच्चाई जान सके।
बिल्कुल गलियारा आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, श्रद्धालु यहाँ पहुँच भी रहे हैं और जो कल यहाँ आ चुके थे वो आज घर के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो जो है बेलों के कटआउट्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो भंडारा है, ये जो महासमागम चल रहा है, ये दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में चल रहा है। और ये जो यहाँ पे चित्र बना के दर्शाया गया है कि केशव बंजारा जो आया था बालद के ऊपर, जो है काशी में जो भंडारा हुआ था, सतलोक से जो बालद के ऊपर भंडारा का जो व्यंजन थे वो आए थे, उसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। जी आप देखिए, पब्लिक देखिए यहाँ पे कितनी जनता यहाँ पे जो है पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यूँ कहें कि जो सतलोक आश्रम है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र जो है बनता जा रहा है लगातार, क्योंकि यहाँ पे हर श्रद्धालु की जो आध्यात्मिक रुचि होती है वो यहाँ पे जागृत होती है आध्यात्मिक। और ये देखेंगे आप तो ये मिड पॉइंट है गलियारे का, और इसके इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ एक होर्डिंग लगाई गई है जिसपे लिखा हुआ है नाम दीक्षा केंद्र, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह। तो यहाँ पे जो दो सामने डोम बने हुए हैं, इनमें रक्तदान शिविर भी लगने वाला है, क्योंकि सेकेंड डे है तो आज ही रक्तदान जो शिविर है उसका आयोजन किया जाएगा और दहेज मुक्त विवाह भी यहाँ जो है आज होने वाले हैं। और बिल्कुल दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इधर विशाल भंडारा स्थल जो है वो बनाया गया है भक्तों के लिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब यहाँ पे ओनली जेंट्स के लिए है और महिलाओं का जो भंडारा है वो अलग जो है पंडाल है जो बनाया गया है उसमें है। तो लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे भी देखेंगे आप, मेन पंडाल तक मैं आपको लेके चलता हूँ। और देखिए सुबह जो है शुरू हुआ है, अभी सुबह सुबह महासमागम जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो भंडारे के लिए देखिए कितनी बड़ी लंबी जो कतार में लगे हुए हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। आगे व्यवस्था देखिए इनकी किस प्रकार व्यवस्था की गई है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है सतलोक आश्रम सोजित का, वो यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वही ही मैनेज करते हैं और उन्हीं के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। बिल्कुल इधर भी आप देखेंगे तो जो अन्नपूर्णा मुहिम, बाढ़ पीड़ित लोगों को जो राहत सामग्री जो प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो उसका भी एक जो चित्र है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उसको कोशिश की गई है कि उसको भी एकदम मतलब रियलिस्टिक बनाया गया है। देखिए किसान कितना दुखी था, किसान मर चुका था बाढ़ की वजह से, उनकी फसल नष्ट हो चुकी थी, उनके लिए जो मसीहा संत रामपाल जी महाराज बन के आए वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए तमाम तस्वीरें, ये गांव जो है तालफरा का है, राजस्थान जिला डीग तालफरा। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जल भराव से ग्रस्त था क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से और बारिश की वजह से यहाँ पे जो है जल भराव हो चुका था। और सामने जो तस्वीर देख रहे हैं होर्डिंग्स के माध्यम से, देखिए कि किस प्रकार जो किसान की स्थिति थी, किसान किन परिस्थितियों से जूझ रहा था वो यहाँ पे दर्शाया गया। गांव के गांव डूब चुके थे, लोग पलायन करने वाले थे, पलायन कर चुके थे, तमाम तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। और इसी बीच जो है तारण जग के तारणहार, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जो है ने इनकी पीड़ा देखी, पीड़ा सुनी और इनके लिए यूँ कहें कि किसानों के लिए जो है इन्होंने एक अभियान चलाया, हर संभव प्रयास, देखिए बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये खिलौना नहीं है, ये वो काफिला दर्शाया गया है, जो काफिला संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, पाइप, मोटर, जो भी संभव सहायता है वो उनके लिए कर रहे हैं। और आगे देखिए जो आप देख रहे हैं बैनर्स में पानी निकलने के बाद की स्थिति जो है वो आगे आपको लगातार दिखाई दे रही है। और ऊपर बैनर जो लगा हुआ है उसमें देखिए किसानों के गाँवों से पानी निकल चुका है, बुआई कर रहे हैं। और उसके बाद आगे तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आगे भी पानी निकलने के बाद में गांव की जो स्थिति है वो कैसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है आपको, ये गांव एचवाड़ा का है, जिला डीग का ही है। तो ये देखिए यहाँ से पानी निकल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राजस्थान के कई जिलों में जो है अभी तक लगभग 25 से 30 गांवों तक जो है बाढ़ पीड़ित सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। और सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भारत के विभिन्न बाढ़ पीड़ित राज्यों में राहत सामग्री पहुंचाई गई है। और जो किसानों की जो खुशी है, उनके चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही है वो देखिए आप, किस प्रकार उनकी जो उम्मीद है कि इस बार की जो फसल है वो खराब नहीं होगी, इस बार की फसल नष्ट नहीं होगी,
इस बार किसान जो है अपने खेतों से अन्न उपजा सकेंगे और उस अन्न से बच्चों का, भारत का जो पेट है वो भर सकेंगे। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ। अभी मेन पंडाल में भी आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ की तमाम व्यवस्थाएं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का जो यहाँ पे जो दृश्य दिखाया गया है, ये लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, वो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या बनाया गया है और यहाँ क्या दर्शाया गया है, तो उनसे लोगों को जानकारी भी लगातार मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पे भी जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुँच रहे हैं और हम इस वक्त जो है मेन पंडाल की तरफ जा रहे हैं। और ये मेन पंडाल की तरफ जाने का जो बीच का रास्ता है, या यूँ कहें कि जो गलियारा है, ये भी देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। अभी देखिए मेन पंडाल, यहाँ की जो डेकोरेशन है वो भी देखिए कितनी मन भावन है, मन को भाती है कि मतलब एकदम यूँ कहें कि स्वर्ग जैसा माहौल जो है यहाँ पे दिखाई देता है। डेकोरेशन से, जो यहाँ के जो अनुयायी है या यूँ कहें कि जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके व्यवहार से, यहाँ के जो सेवादार है उनका व्यवहार देख के जो है एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहाँ से जो है मेन पंडाल शुरू होता है और जानते हैं इनसे, करते हैं बात। जी नमस्कार। सत्साहेब जी। जी, ये जो मेन पंडाल है इसमें आज क्या क्या, जो सेकंड डे है, दूसरा दिन है, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं? सर आज के दिन जो ये सबसे पहले तो ये होगा कि जो गरीब बच्चियों का है ना विवाह होता है। ओनली गरीब बच्चियों का? हाँ, सभी का ऑलरेडी, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, और निःशुल्क ब्याह होता है उनका। हमारे क्या कुछ दहेज दिया जाता है? नहीं, कोई दहेज नहीं। हमारे गरीब दादी महाराज की अमृत वाणी के द्वारा 15-17 मिनट की रमेनिंग होती है, तो उन मंत्रों के आधार पे ही शादी होती है। और उसके बाद में हमारे यहाँ रक्तदान होगा, फिर देह दान का होगा, जो भी। और रक्तदान कैंप और देहदान भी लगाया जाता है? हाँ जी, ये हमेशा ही लगाया जाता है। और पता नहीं 100-200 ब्लड होता है, 100-200 देह दान करते हैं, और 100-200 ही वगैरह शादी होती है। हर महासमागम में ऐसा होता है? हर परमात्मा के। तो जो महासमागम है वो तो हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, महीने भर बाद भी आते हैं? अजी हर में नहीं, महीने में 2 बार भी होता है, महीने में 2 बार भी होगा, उसमें भी यही प्रोग्राम चलेगा। जी बिल्कुल। आपको मैं और भी जो है अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अभी देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया कि आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाला है, रक्तदान कैंप लगने वाला है, देहदान का कैंप भी लगने वाला है। और अभी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मेन पंडाल है सतलोक आश्रम सोजत की, वहाँ का। ठीक है, इनसे करते हैं जी बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से पहुँच रहे हैं? हम माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सवाई माधोपुर से। तो ये जो व्हील चेयर आप जिस पे चल रहे हैं, ये आप खुद की लेके आए हैं या यहाँ से प्रोवाइड करवाए? यहीं से मिली है। यहीं से मिली है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको हर बार ऐसे ही मिलती है? हाँ, ऐसे मिलती है। तो आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? 5-6 बार आ गई। 5-6 बार। तो आपने क्या संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी? हाँ, ले रही। तो क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे रहती है आपके लिए? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है, बढ़िया रहती है। तो कोई आपको परेशानी तो नहीं आती है? नहीं, कोई परेशानी। देखिए, आपने तमाम तस्वीरें अभी देखी, जैसे अब बहन ने बताया कि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी रहती है, कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ की अगर कोई हैंडीकैप्ड भी है तो उनके लिए आश्रम में जो है व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। और देखिए ये लंबी कतार, और आगे का जो मेन पंडाल है, यूँ कहें कि जो दरबार साहिब है उसका दृश्य आप देखिए। जी, अभी हम मेन पंडाल के पास में बिल्कुल जो दरबार साहिब बना हुआ है वहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए आप यहाँ की डेकोरेशन, और ऊपर लिखा हुआ है धानक रूप रहा करतार। जी बिल्कुल, ये धानक रूप जो कहा जा रहा है ये कबीर साहिब को कहा जा रहा है, जो कि कबीर परमेश्वर माना जाता है, कबीर भगवान माने जाते हैं, कि सबका मालिक एक है, सुना है। लेकिन आज सतलोक आश्रम सोजत में वो चीज़ें दर्शाई जा रही है। और जो ये भंडारा है, ये जो है काशी में जो भंडारा किया था कबीर साहिब जी ने लगभग 512 वर्ष पहले, उसी का इतिहास जो है दोबारा दर्शाया जा रहा है। यहाँ देखिए श्रद्धालु की जो भीड़ है वो उमड़ कर आ चुके हैं। श्रद्धालु यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, खड़े हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है। और अभी दूसरा दिन है तो यहाँ पे विवाह भी होने जा रहे हैं। तो करते हैं बातचीत, किनका विवाह यहाँ पे होगा, क्या कुछ यहाँ पहुँच रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी, कहाँ से पहुँच रहे हैं आप? गुजरात से, बड़ौदा से। गुजरात बड़ौदा से। जी। तो अभी आप यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? अभी हलवा प्रसाद का सेवा आएगा मालिक का, और उसके लिए खड़े हो गए। जी, तो आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं? यहाँ पे रमणी होने वाली है, अभी हलवा प्रसाद का वो आएगा, वो भी देख सकते हैं। और रक्तदान शिविर भी रहेंगे, और नामदान सेवा वो भी रहता है।
देहदान भी रहता है भगत जी। तो बिल्कुल और भी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इनसे करते हैं बातचीत। सबसे बड़ी बात यहाँ पे युवा भी मौजूद है, युवा से जानते हैं। जी नमस्कार, कहाँ से पहुँच रहे हैं? अजमेर जिले से। अजमेर से। तो आप आज यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? क्योंकि आप तो एक युवा हैं। और मेरे गुरुजी का यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा है। जी, तो आपकी तो देखो खेलने कूदने की उम्र है, मस्ती करने की उम्र है ना? तो आप यहाँ सतलोक आश्रम में पहुँच रहे हैं, तो क्योंकि जो भक्ति है वो तो बुजुर्ग होने के बाद में एक उम्र होता है, उम्र के बाद में की जाती है। आप तो शुरुआत से ही ऐसे हैं। तो आयु का भरोसा नहीं है ना, उम्र का। आयु का भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही भाई ने कि आयु का कोई भरोसा नहीं। यहाँ देखिए बिल्कुल नन्हा सा बालक है, यहाँ खड़ा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? उत्तम दास। उत्तम दास। तो आपके नाम के पीछे दास लगाया जा रहा है, क्यों? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली इसलिए आपने दास लगाया। जी, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 11 साल। 11 साल। तो आप छोटी सी उम्र में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बन गए, क्या कारण? भक्ति। भक्ति करने के लिए। हाँ। देखिए बच्चों में जो बातें हैं, बच्चों का जो व्यवहार है, जो बच्चों की यूं कहें कि जो अभी से बच्चों के अंदर जो भक्ति है, आध्यात्मिकता की ओर बच्चे अग्रसर हो रहे हैं, तो न जाने कितनी कुरीतियों से जो है सामाजिक बुराइयों से ये दूर होंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बंसल कुमार। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? जयपुर। जयपुर से आ रहे हो? अच्छा, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी? हाँ। कब ली थी? 2025। अच्छा, तो आपने क्यों दीक्षा ली? आप तो अभी छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है आपकी, मस्ती करने की उम्र है। भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए? तो भक्ति तो जो है जब बूढ़े होते हैं तब करते हैं। भक्ति का कोई उम्र नहीं होती। देखो छोटे छोटे बच्चों में जो है आध्यात्मिकता की और जो है लेकर जो बच्चों की रुचि है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो है श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ देखिए उस तरफ आपने देखा अभी पुरुष थे और बिल्कुल ठीक पास में ही महिलाओं की देखिए यहाँ पे कतार लगी हुई है। महिलाएं भी यहाँ मौजूद है इस महासमागम में। जी बिल्कुल करते हैं बातचीत। जी नमस्कार, कहाँ से पहुँच रहे हैं? पुष्कर से। अजमेर। पुष्कर, अजमेर से। तो पुष्कर में तो अभी मेला चल रहा है और आप यहाँ महासमागम में आए, क्या कारण? हम तो हमारे परमात्मा के पास आए, मेले से हमारे को कोई लेन देन नहीं है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, संत गुरु रामपाल जी महाराज की। पुष्कर तो जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र है और वहाँ पे विदेशों से लोग पहुँचते हैं। वहाँ भी तो भगवान है। वहाँ कोई नहीं है, वहाँ तो ब्रह्म काल की नगरी है। हमारे गुरुजी खुद ने बोला है कि बेटा काल की नगरी से कैसे आगे तू आना, ब्रह्म वो तो ब्रह्म काल की नगरी है। वहाँ से तुम बेटे कैसे? जी बिल्कुल, आपको और भी लगातार दिखाते हैं, करते हैं बातचीत, उनसे भी जानते हैं। यहाँ भी छोटी बच्चियाँ भी खड़ी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार। जी बिल्कुल आगे करते हैं बातचीत। यहाँ पे और भी जो है बुढ़ी महिलाएं माताएं भी यहाँ पे खड़ी हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं माता जी? अच्छा जी, तो आपकी अभी काफी उम्र है और आप यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? परमात्मा की सच्ची भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। जो गुरुजी हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो भक्ति के लिए हम यहाँ पहुँचे। जी बिल्कुल, देखिए आप किसी से भी पूछेंगे तो यहाँ पे भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। जिस किसी से भी आप पूछेंगे तमाम बातें आपको यही सुनने को मिलेंगी। यहाँ और भी बच्चे मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से पहुँच रहे हैं आप? ओके नाम जयपुर से। अच्छा जी, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं अभी इस वक्त? क्योंकि हलवा प्रसाद आने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे खड़ा किया गया है। आप तो एकदम छोटे से हैं, खेलने कूदने की उम्र है और आप आज यहाँ खड़े हैं सतलोक आश्रम में, क्या कारण? यहाँ पे है कि हमारे खेलने कूदने की उम्र में हम जो के नाम से भक्ति भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखो भक्ति की तो जो है एक उम्र का ढलाव होता है, उसके बाद में की जाती है। बचपन में भक्ति करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो उसके लिए उम्र नहीं देखनी होती, उसको कभी भी कर सकते हैं। देखिए जो आपने अभी शब्द बोला मोक्ष, उसके लिए राजा महाराजा महर्षि ऋषि महंत भी जो है उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन आप इतनी छोटी सी उम्र में ये जो शब्द बोल रहे हैं मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? ये हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति करके मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करेंगे तो जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्या गारंटी है इसकी? इसकी ये गारंटी है कि आप करके देख लीजिए। क्या बात है। देखिए बच्चे भी वो बातें कह रहे हैं जो आज तक ऋषि महर्षि नहीं कह पाए, जिसके लिए मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भी अपनी पूरा जीवन जो है पूरा जीवन निकाल चुके। आज सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद में उनके जीवन में जो बदलाव है वो अभी आपको बताया। जी बिल्कुल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।